नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस पर। टीचर्स एक्सप्रेस, एक सफर मंजिल की ओर। दोस्तों, कई सारे हमारे स्टूडेंट्स का, कई सारे हमारे भाइयों और बहनों का एक मैसेज आ रहा था सर कि भाषा के चयन में समस्या आ रही है कि सर संस्कृत लूं या अंग्रेजी लूं। तो दोस्तों, उन सारी स्थिति को मैं इस वीडियो के अंतर्गत अवगत कराने वाला हूं। फिर आप समझ पाएंगे कि आपको संस्कृत आपके लिए सुटेबल है या अंग्रेजी सुटेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोज और हमारे लाइव सेशंस आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। दोस्तों, आपका आज का क्वेश्चन है कि भाषा का चयन संस्कृत लूं या अंग्रेजी लूं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत को लेकर के। सीटेट में जो संस्कृत है वो किस तरीके की आती है, कितने नंबर की आती है। तो दोस्तों, संस्कृत जो है, कोई भी विषय सीटेट में 30 नंबर का वेटेज रखता है, चाहे ईवीएस हो, हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, चाहे आपका सीडीपी हो। जितने भी विषय हैं दोस्तों 30 नंबर का अपने में वेटेज रखते हैं। टोटल मिलाकर के 150 नंबर का पेपर होता है। संस्कृत की बात करें दोस्तों तो 30 नंबर का संस्कृत का पेपर होता है, जिसमें 15 नंबर की आपकी क्या आती है, पैडागोजी आती है, जिसको आप लोग शिक्षण शास्त्र बोलते हो। क्या आती है? पैडागोजी आती है, जिसको आप लोग शिक्षण शास्त्र बोलते हो, शिक्षण शास्त्र। और वहीं दोस्तों 15 नंबर का आपका क्या आता है, गद्य और एक पद्य। यानी कि 7 से 8 नंबर का आपका, 7 या 8 नंबर का आपका एक गद्यांश आएगा, और वहीं 7 या 8 नंबर का एक पद्यांश आएगा। यानी कि टोटल मिलाकर के 15 नंबर यहां पर बनेंगे। 7 से 8 नंबर का गद्यांश और 7 से 8 नंबर का पद्यांश, यानी कि टोटल मिलाकर के 15 नंबर की आपकी व्याकरण आएगी। गद्यांश में दोस्तों क्या होता है, गद्यांश की अगर हम बात करें तो गद्यांश में लगभग 3 क्वेश्चन व्याकरण के और 4 क्वेश्चन आपके गद्यांश से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे व्याकरण में क्या क्या पूछ लिया जाएगा आपसे, व्याकरण में आपसे प्रत्यय पूछा जाता है, आपसे विभक्ति पूछी जाती है, आपसे कारक पूछा जाता है, आपसे धातुएं पूछी जाती हैं, विलोम और पर्यायवाची, साथ ही साथ आपसे संधि और समास। अगर आप इतने टॉपिक क्लियर कर लेंगे बच्चा, तो यह मान के चलो कि आपका प्रत्यय, संधि, विभक्ति, समास, कारक, धातुएं, विलोम और पर्यायवाची, तो 3 नंबर 4 नंबर का आपका गद्यांश में, और सेम पैटर्न इसमें है, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट गद्यांश पद्यांश से पूछे जाएंगे और 4 की व्याकरण होगी। यानी कि व्याकरण का संस्कृत सब्जेक्ट में व्याकरण का जो वेटेज है वो आपका 7 से 8 नंबर का है, जिसमें से पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे 4, और सेकंड पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। टॉपिक आपके सामने रहे, ये इन टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे। पैडागोजी की बात करें अगर हम, तो पैडागोजी में 15 नंबर दोस्तों आपकी पैडागोजी आती है। एक चीज इसमें थोड़ी टफ पड़ जाती है, संस्कृत वाले बच्चे ध्यान से एक बात को समझ लें। एक चीज में टफ पड़ जाती है, इसमें संस्कृत में ही पेपर लिख के आएगा, यानी कि भाषा जो होगी वो संस्कृत में होगी, हिंदी में नहीं होगी। यूपी टेट आपने दिया होगा, तो संस्कृत का पेपर यूपी टेट में हिंदी में लिखा होता है, प्रश्न हिंदी में पूछा जाता है। पूछा जाएगा राजपुत्रा में कौन सा समास है, लेकिन इसमें पूछा जाएगा राजपुत्रा किम समासम भवति, या पूछा जाएगा भाषा कौशलम अभिव्यक्तात्मक कौशलम किम भवति, उत्पाद कौशलम किम ग्रहणात्मक कौशलम भवति। यानी कि संस्कृत ही पैटर्न होता है, इतना ध्यान रखना होगा आपको। पैटर्न संस्कृत में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा टफ पड़ जाता है ये बात, और सब सरल है। इसकी जो पैडागोजी है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं,
संस्कृत पेडागोजी, जो बच्चे संस्कृत पेडागोजी पढ़ते हैं या संस्कृत से एग्जाम देते हैं, उनका पास होने का रेशियो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हिंदी पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी बिल्कुल सेम है, क्योंकि 15 नंबर वहां भी पढ़ने, 15 नंबर यहां भी पढ़ने। तो हिंदी पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी बिल्कुल सेम है। अंतर मात्र इतना है कि ये संस्कृत में लिख के आएगा और वो हिंदी में लिख के आएगा। जैसे पूछ लेगा भाषा कौशल किम भाषा कौशलम किम भवति, तो तुम लिख देना भाषा कौशलम श्रवणम भाषणम श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम भवति, और हिंदी में लिख दोगे सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। बात एक ही है। बात क्लियर हो गई। अब आप अपने हिसाब से संस्कृत का चयन कर सकते हैं। अब इंग्लिश की बात कर ली जाए। इंग्लिश में दोस्तों वही अगेन 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, इसकी भी पेडागोजी लैंग्वेज पेडागोजी है, यानी कि भाषा पेडागोजी है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, सबकी पेडागोजी सेम ही होती है। सबकी पेडागोजी सेम ही होती है। तो जैसे इसमें प्रोडक्टिव स्किल्स पूछ लेगा, उत्पाद कौशल का नाम इसमें प्रोडक्टिव स्किल, बात वही है। यानी कि इंग्लिश इसमें लैंग्वेज इंग्लिश में लिख के पेपर आएगा, तो इंग्लिश का इंग्लिश में तो लिख के आएगा, इंग्लिश में पेपर होगा। और यहां पर आपके 15 नंबर का क्या होगा? अनसीन पैसेज, जिसमें 3 क्वेश्चन पैसेज से और 4 क्वेश्चन ग्रामर से। बिलोंग पूछ लेगा, एंटोनियम सिनोनियम पूछ लेगा, होमोफोन्स पूछ लेगा, आइडियम्स फ्रेसेस पूछ लेगा। इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा। इसमें भी 30 नंबर का होगा, अंतर कुछ नहीं होगा। तो अब आप सभी लोग डिसाइड कर लो अपने हिसाब से क्या कुछ लेना है। मेरी सलाह यह है, अगर मैं एज अ भाई हमसे पूछोगे तो हम यही कहेंगे संस्कृत लो। संस्कृत लेने से फायदा यह है, एक तो हमारी खुद के चैनल पर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं संस्कृत की, और हमने खुद ही पढ़ाया है और पेपर में फंसा है वहां से। एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर ना भी हमारी क्लास ना लो या नहीं समझ में आता हमारा, ये आपका मैटर है, तो एक चीज ये है, इसके हिंदी पेडागोजी सेम टू सेम आती है। बस तुम यूथ का सॉल्व पेपर लेकर के तुम 23 सॉल्व पेपर, पिछली बार 23 पेपर हुए हैं 2021 में, वो 2300 पेपर को आप प्रैक्टिस कर डालो, लैंग्वेज में आपकी पकड़ हो जाएगी। संस्कृत भाषा के प्रश्न पूछ क्या रहा है आपको पता चल जाएगा। पेडागोजी ज्यों की त्यों। बस विभक्ति तुम्हें उसमें क्या, इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम का अंत नहीं है, लेकिन यहां पे क्या विभक्तियां हैं। राम की पढ़ ली, पितृ की पढ़ ली, हरि की पढ़ ली, रमा की पढ़ ली, 1 नंबर पक्का हो गया। प्रत्यय में आपने 10-20 मिनट की वीडियो देख ली, 1 नंबर पक्का हो गया। धातु में आपने पट की 5 लकारें पढ़ ली, 1 नंबर पक्का हो गया। यानी कि यहाँ पे आप गांव में कहावत होती सीला बिनना, यानी कि एक एक करके आप दाना दाना करके आप यहाँ पे 25+ नंबर ला सकते हो। और इंग्लिश में क्या होता है, एंटोनियम सिनोनियम का कोई समुद्र सागर है, अथाह सागर है, कहां से क्या पूछ ले पता नहीं। तो बच्चा, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आपका डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों। 7 बजे से 9 बजे हमारी डेली क्लास होती है, लाइव क्लास, जिसमें हम आपको संस्कृत, ईवीएस, हिंदी, मैथ्स, सीडीपी पढ़ाते हैं। सभी लोग जुड़िएगा, अच्छा लगेगा। कंटेंट पसंद आया हो, आपकी बात को मैंने क्लियर कर पाया हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन कैसे ही मिलेगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद क्लास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अध्ययनरत रहिए।